हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले पढ़ चुका था। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, चलिए देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या देखा हुआ था। हमने देखा हुआ था विश्वामित्र और दो रिवर्स के बीच में की बात, और हमने देखा था कि एक हिस्टोरियन जो है ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें इंडो यूरोपियन और आपका जो दूसरा लैंग्वेज है जैसे कि तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन फैमिली, ये सब के लैंग्वेजेस के बारे में हमने पढ़ा था, मंत्रों के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि इंद्र द गॉड ऑफ वारियर गॉड, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, और सोम अ प्लांट फ्रॉम व्हिच ए स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। इन सारे देवताओं के बारे में हमने भी पढ़ रखा था। चलिए अब इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। इसके आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। कैटल मतलब कि जो भी हमारे पाले जाने वाले जानवर हैं, जैसे कि दुधारू पशु। हॉर्सेज एंड चैरियट्स, चैरियट्स मतलब आपको पता होगा कि चैरियट मतलब रथ होता है। तो देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल। क्या कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रेयर्स हैं कैटल के लिए। चिल्ड्रेन स्पेशली सन्स, किसके लिए? स्पेशली सन्स, सन्स के लिए मतलब पुत्र के लिए ज़्यादातर मंत्र बनाए गए हैं, हिम्स बनाए गए हैं। एंड हॉर्सेज, हॉर्सेज वर यॉक्ड टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। हॉर्सेज क्या किए गए हैं? यॉक्ड किए गए हैं चैरियट से, यानी कि चैरियट से बांध के रखे गए हैं जो कि बैटल में यूज किए जाते हैं। विच वर फाट टू कैप्चर कैटल, बैटल्स वर आल्सो फाट फॉर लैंड। क्या कह रहा है कि क्या किस किस चीज़ के लिए वार लड़ा जाता था? पहला लैंड के लिए, दूसरा क्या कह रहा है कि बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, कैप्चर कैटल, कैटल के लिए भी, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly such as barley. Some battles were fought for water, वाटर के लिए, एंड टू कैप्चर पीपुल। ठीक है, लोगों को पकड़ने के लिए भी वार होते थे। क्या क्या चीज़ के लिए वार होता था? टू ग्रैबिंग लैंड, टू कैप्चर कैटल, फॉर वाटर, टू ग्रैब या कैप्चर पीपुल, यानी कि लोगों को पकड़ने के लिए, ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, कैटल यानी कि पशुओं को पकड़ने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वार होती रहती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज केप्ट बाय द लीडर्स। जो अब पाया गया है वो लीडर्स के द्वारा कुछ रख लिया जाता था, बाकी सारा चीज़ प्राइस्ट और लीडर पहले रख लेते थे, उसके बाद जो बचता था बाकी सारे चीज़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो आज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपुल। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस या फिर यज्ञ, और कुछ धन रख लिया जाता था यज्ञ और सेक्रीफाइसेस के लिए। ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर। यज्ञ क्या होता है कि उसमें ऑफरिंग्स दिए जाते हैं फायर में। दीज वर मींट फॉर गॉड एंड गॉडेस, और ये किसके लिए किया जाता था? गॉड और गॉडेस को हैप्पी रखने के लिए। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स आल्सो। ओके, most the men took part in these wars. Many of the men are taking part in these wars. There were no regular army, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नो रेगुलर आर्मी। दूसरा क्या चीज़ है? एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार एंड पीस, और हमेशा वार और पीस की जो मैटर हैं उसको डिस्कस्ड किया जाता था असेंबलीज में। सभाएं जो होती थी, असेंबलीज होती थी, उसमें दे आल्सो चूज लीडर्स, और ये असेंबली क्या करते थे? असेंबली चूज देयर लीडर्स हु आर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। किसको चुनता था? जो ब्रेव हो और स्किलफुल वॉरियर हो, उनको अपना लीडर ये लोग चुनते थे। Words to describe people. There are several ways of describe people in terms of the work they do. किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उनका वर्क क्या है? लैंग्वेज, व्हाट कैन दे स्पीक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिस। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन लोगों को। ठीक है, let us see some of the words used to describe people found in the Rig Veda. There are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins. दो तरह के लोगों के बारे में बात की गई है। पहले प्राइस्ट, जो कि जिन्हें ब्राह्मण्स भी कहा गया, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज, और दूसरे कौन थे? राजाज, जो कि रूल करते थे। राजाज क्या करते थे? रूल करते थे। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर।
क्या कह रहा है कि ये वो राजाओं की तरह नहीं है जो आप बाद में पढ़ेंगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल, इनकी कोई राजधानी नहीं होती थी, कैपिटल सिटीज नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई महल नहीं, ना डी दे कलेक्ट टैक्सेस, ना ये टैक्स कलेक्ट करते थे, ना इनकी कोई राजधानी होती थी, ना कोई पैलेसेस, ना कोई आर्मी। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज, यानी कि जो वंश था वो हेरिडेटरी नहीं था, हेरिडेटरी नहीं था, यानी कि सन से, यानी कि फादर से सन को जो भी शासन है वो नहीं जाएगा, रूल नहीं जाएगा। सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर से राजा, कौन सक्सीड करेगा? जो ब्रेव होगा, स्किलफुल वॉरियर होगा, वही उस राजा को सक्सीड कर सकता है। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपुल आर द कम्युनिटी एज ए होल। क्या कह रहा है कि दो वर्ड्स हैं जो कि पीपुल और कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए पूरे पूरे में यूज किया जाता था, यानी कि पूरे लोगों को एक एक पूरा, जैसे लोगों का भीड़ हो उसे क्या कहा गया? भीड़ मतलब इन द सेंस कि जैसे कि कुछ लोग हों, बहुत ज़्यादा, एक गांव हो मान लीजिए कि। वन वाज द वर्ड जन, पहला वर्ड क्या यूज किया गया? जना, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेज, और इसको आज भी हम जन को लोगों के लिए यूज करते हैं हिंदी और अदर लैंग्वेजेज में। द अदर वाज विश, और दूसरा क्या था? विश। ठीक है। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, अब वैश्य कहाँ से आया है? विश शब्द से ही आया हुआ है। सेवरल विश आर जना आर मेंशनड बाय नेम, क्या कह रहा है कि बहुत सारे विश और जन जो है वो नेम से मेंशन किए गए हैं। जैसे कि अगर रेफरेंस के लिए देखें तो पुरुजन विश, द भारत जन आर विश, द यदु जन आर विश एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारे इसी तरह से हैं। 3 जनों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, पुरुजन, यदुजन और भरत जन। डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड फेमिलियर? Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Dasyus। क्या कह रहा है कि sometimes the people who composed the hymns described themselves, जो लोग कंपोज करते थे हिम्स को उन्हें आर्याज कहा गया, और जो अपोनेंट्स थे उनको दासाज या दस्यूज कहा गया। और यहीं से दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेज, और जो दासा और दस्यूज हैं वो सेक्रीफाइसेज परफॉर्म नहीं करते थे। कौन सेक्रीफाइसेज परफॉर्म करेगा? आर्याज जो है वह सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज। लेटर द टर्म दासा, जो दास वर्ड है, एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव, यानी कि ये यूज किया जाने लगा स्लेव, हिंदी मीनिंग दास, दासी का, जो कि एक तरह से गुलाम हो गया, स्लेव हो गया, यानी कि उसका कोई फ्रीडम नहीं होगा, वह अपने ऑनर के कब्जे में होगा, कब्जे में इन द सेंस कि उनके ही अनुसार वह काम करेगा, उनके ऑर्डर पे काम करेगा। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु आर ऑफन कैप्चर्ड इन वार। स्लेव्स कौन है? वह आदमी और औरत हैं, वह मेन एंड वुमेन हैं जो कि कैप्चर किए गए हैं वार में। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स, कैसे ट्रीट किया जाता था? जैसे कि ये अपने ऑनर्स की प्रॉपर्टी हो, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। हु कुड मेक देम टू वॉट एवर वर्क दे वांटेड, और क्या कह रहा है कि कौन ऐसे लोग थे जो उनको जो वर्क चाहते थे कराते थे। वाइल द ऋग्वेद वाज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, क्या कह रहा है कि जो ऋग्वेद है वो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में इसको कंपोज किया गया। लेकिन देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, और बाकी सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो और कहीं हुए हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। पहला है साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स यानी कि बिग स्टोन बोल्डर्स, यानी कि बड़े बड़े पहाड़, पत्थर के टुकड़े, इसको कहा गया बिग स्टोन बोल्डर्स आर मेगालिथ्स। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, literally big stones. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites, यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, जहाँ पे बरियल साइट्स होते थे, वहाँ पे मान लीजिए कि एक कबर हो छोटा सा, तो यहाँ पे इसको लगा दिया जाता था, ये बड़ा बड़ा पत्थर, कि जिससे पहचान में आए कि ये किसी की कब्र है। और इसके साइड साइड में भी ये पत्थरों को, मेगालिथ्स को लगाया जाता था इस तरीके से। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो, क्या कह रहा है कि मेगालिथ्स को खड़ा करने का जो प्रैक्टिस है वो 3000 ईयर्स एगो से शुरू हुआ, 3000 ईयर पहले चालू हुआ। एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द दक्कन, और ये कहाँ कहाँ मिलता है? दक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर।
दक्कन साइड में, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ये चीज़ें मिलती हैं। Some important megalithic sites are shown on map 2, page number 14. While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. क्या कह रहा है कि और जो मेगालिथिक बरियल्स हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स। स्टोन बोल्डर्स के क्या पाए गए हैं? सर्कल पाए गए हैं। आर ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, या तो बहुत बड़ा पत्थर एक जगह पे खड़ा पाया गया है। दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर बरियल्स बीनीथ। क्या है इसका मतलब है कि इसके अंदर में बरियल है, यानी कि लोगों का कब्र है, दफनाया गया है, और इसीलिए चारों ओर स्टोन बोल्डर्स लगाए जाते थे, या तो वहाँ पे एक बड़ा सा मेगालिथ खड़ा किया जाता था, यानी कि बिग स्टोन खड़ा किया जाता था, जिससे कि पहचान में आ सके कि यहाँ पे कोई किसी को दफनाया गया है। टॉप में कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ मेगालिथ नोन एज द सिस्ट। जो ये टॉप में है इसको कह रहा है कि इस तरह के मेगालिथ को क्या कहते हैं? सिस्ट कहेंगे। लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। और यहाँ पे एक पोर्ट होल दिया हुआ है जिसको एंट्रेंस के लिए यूज किया जाता रहा होगा। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ, वी हैव मेड ए लिस्ट हियर। क्या कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे लोग मेगालिथ बनाते होंगे। वी हैव मेड ए लिस्ट हियर, ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन्स, ब्यूरिंग द डेड। क्या कह रहा है कि डेड को ब्यूरी करने में और जो पिट्स को डिगिंग करने में जो भी टूल्स यूज किए गए हुए उनका लिस्ट बनाइए, उनका सारा लिखिए कि कैसे उसको लाया गया, कैसे ढोया गया, वहाँ पे कैसे इकट्ठे किए गए, कैसे उनको प्रॉपर शेप दिया गया। इन सभी की चीज़ों के बारे में कह रहा है कि आप एक लिस्ट बनाइए कि कैसे कैसे किन किन टूल से किया गया होगा। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots. क्या कह रहा है कि डेड्स जो हैं सब burials के अपने अपने common features हैं। Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red ware. उसमें जो burials थे वहाँ पे black और red ware मिले हैं। Also found are tools and weapons of iron and some टूल्स और आयरन्स के वीपन्स मिले हुए हैं। एंड समटाइम्स स्केल्टन ऑफ हॉर्सेज, और हॉर्सेज के स्केल्टल भी मिले हुए हैं। हार्स इक्विपमेंट मिला हुआ है जो कि एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, और जो स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं वो भी मिले हुए हैं। यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि जो भी उनकी चीज़ें हुआ करती थी उनको भी उनके साथ में ही दफना दिया जाता था। वाज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन साइट। क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या जो आयरन है वो हड़प्पन साइटीज में यूज किया जाता था? अगर आपको आता है तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि वाज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन सिटीज। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम द मेगालिथिक बरियल्स। पहला है लेफ्ट टॉप हार्स इक्विपमेंट, ये जो ऊपर में दिया हुआ है एक हार्स इक्विपमेंट है। उसके बाद से लेफ्ट बिलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्सेज, यानी कि कुल्हाड़ियाँ हैं, ये एक्सेज हैं जिससे काटने के लिए यूज किया जाता था। और एक डैगर है, खंजर है, ठीक है, जिसका यूज किसी न किसी, मान लीजिए कि स्किन को पील ऑफ करने में यूज किया जाता होगा। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेज, किसके बारे में पता करना है? सोशल डिफरेंसेज, यानी कि समाज में क्या डिफरेंसेज रही होंगी। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद ए स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। क्या कह रहा है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं कि जो स्केलेटन के साथ में, डेड पर्सन के साथ में जो भी चीज़ें मिली हुई हैं वह उसी आदमी से बिलोंग करती होंगी, इसीलिए उनके साथ में ही दफना दिया गया होगा। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कभी कभी क्या होता था, एक कब्र में से दूसरे कब्र को अगर मिलान करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता था, किसी किसी कब्र में बहुत ज़्यादा और किसी किसी कब्र में कम होता था। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू। ब्रह्मगिरी आपको पता होगा कि ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में है। ईयर वन स्केल्टन वाज ब्यूरिड विद 33 गोल्ड बीड्स। क्या कह रहा है कि एक स्केल्टन जो है वो किस ब्यूरिड किया गया है, गाड़ा गया है? 33 गोल्ड बीड्स है, उसमें 2 स्टोन बीड्स हैं और 4 कापर बैंगल्स हैं एंड 1 कोंच सेल, यानी कि एक शंख का जो चूड़ी है उस तरह का मान लीजिए कोई चीज़ बनाया हुआ है। अदर स्केल्टन्स हैव ओनली ए फ्यू कोच सेल, यानी कि शंख का ही सेल है, वो कोई चूड़ी नहीं। अदर स्केल्टन्स हैव ओनली ए फ्यू पॉट्स, और कुछ स्केल्टन के पास कुछ ही पॉट्स होते थे। दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द। और ये क्या बताते हैं? लोगों के बीच के स्टेटस को बताते हैं कि देयर वर
रिच एंड पुअर आर आल्सो, वहाँ पे भी पुअर और रिच दोनों थे, और सम वर रिच अदर्स पुअर, सम चीफ्स एंड अदर आर फॉलोअर्स। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें, रिच पुअर का डिफरेंसेज, चीफ एंड फॉलोअर्स का डिफरेंसेज, या स्टेटस में डिफरेंस होता था, सोशल में डिफरेंस होता था, जो कि इनके ग्रेवयार्ड से यानी कि कब्रों से पता चलता है। वर सम बरियल स्पॉट्स मीन्ट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ बरियल स्पॉट्स हुए हैं जैसे कि जो सर्टेन फैमिली से बिलोंग करते हों। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केल्टन, कभी कभी देखा गया कि जो मेगालिथ्स हैं वह एक से अधिक स्केल्टन को कैरी किए हुए हैं। दिस इंडिकेट दैट पीपुल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, और ये क्या दिखाता है कि जो लोग एक फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके बरियल्स को एक ही जगह पे बनाया गया है, और वीरिड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। क्या कह रहा है कि जबकि एक समय पे नहीं उनको ब्यूरी किया गया है, दफनाया गया है, लेकिन उनको अलग अलग टाइम पे एक ही जगह पे दफनाया गया है, एक ही परिवार के लोगों को। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स, और इसीलिए पोर्ट होल छोड़ा जाता था कि इन पोर्ट होल से उन पुरानी बॉडीज को ले जाया जा सके। स्टोन सर्कल्स आर बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली, जो स्टोन सर्कल्स होते थे और बोल्डर्स यानी कि जो बिग स्टोन्स होते थे उनको सरफेस पे रखा जाता था। सर्व एज साइन पोस्ट, और किसके लिए? साइन पोस्ट, यानी कि वो बताएं कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई ग्रेव है। टू फाइंड द बरियल साइट सो दैट पीपुल कुड लर्न, कह रहे हैं पीपुल कुड लर्न, पीपुल कुड रिटर्न, पीपुल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू, इसीलिए बोल्डर्स को लगाया जाता था कि जहाँ पे वो अपना एक पहचान लगा सके कि हाँ यहाँ पे मेरी फैमिली का जो ग्रेव है वो वहाँ पे अवेलेबल है। और स्पेशल बरियल एट इमाम गांव, कहाँ के बारे में बात कर रहा है कि इमाम गांव। इमाम गांव कहाँ है आपके? इमाम गांव है महाराष्ट्र में, इमाम गांव है महाराष्ट्र में। फाइंड इमाम गांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 14, क्या कह रहा है कि आप मैप पे देखिए पेज नंबर 14 पे कि इमाम गांव कहाँ है। इट इज ए साइट ऑन द रिवर घोड़, कौन से रिवर पे? घोड़ रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी का, भीमा रिवर का। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो, कब था ये ऑक्युपाइड? 300 बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो, इनके इस बीच के समय में ये ऑक्युपाइड था। हियर एडल्ट्स वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड, यहाँ पे क्या किया जाता था कि जो एडल्ट्स होते थे उनको ग्राउंड में दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और हेड को किधर के साइड में रखा जाता था? नॉर्थ के साइड में। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेज, कभी कभी बरियल्स जो हैं, कब्र जो हैं, ग्रेव हैं, वो हाउसेज में भी पाई गई हैं। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, और कुछ कुछ वेसल्स भी रखे गए हैं जहाँ पे फूड और वाटर डेड वन के साथ में रखा हुआ है। वन मैन वाज फाउंड ब्यूरिड इन ए लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ ए 5-roomed हाउस, क्या कह रहा है कि एक ऐसा भी आदमी पाया गया जिसे दफना ब्यूरिड किया गया था 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड और ऑफ ए 5 रूम, ऐसा हाउस जिसमें 5 रूम है और उसमें एक कोर्टयार्ड है, और उसी के बीच में उस आदमी को दफनाया गया है जो कि 4-legged क्ले कार है, क्ले जार है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइड, और इमाम गांव में यानी कि इस साइड पे सबसे बड़ा गांव भी ये पाया गया है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, और कब? ये जो सेटलमेंट है उसके एकदम सेंटर में। दिस हाउस आल्सो हैड ए ग्रेनरी, और इस हाउस में क्या है? ग्रेनरी भी है, कोर्टयार्ड भी है, 5 रूम्स भी हैं। क्या क्या है? कोर्टयार्ड, 5 रूम्स, ये बस इस रूम्स में है जो कि सेंटर ऑफ यानी कि सेटलमेंट के एकदम बिल्कुल सेंटर में है। द बॉडी वाज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग पोजीशन, और बॉडी को कैसे रखा गया है? क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखा गया है। डू यू थिंक दिस वाज द बॉडी ऑफ ए चीफ गिवरीज, क्या कह रहा है कि क्या इससे आपको लगता है कि यह क्या किसी ये बॉडी जो है किसी चीफ की है, किसी सरदार की है जो कि रूल करता हो, जो वहाँ पे शासन करता हो। अब क्या कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट कि व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस, स्केलेटल स्टडीज क्या हमें बताती हैं। इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटल ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, क्या कह रहा है कि स्केलेटन जो है वो चाइल्ड का स्मॉल साइज से बनाना आसान है। हाउ एवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेज इन द
बोन्स ऑफ ए गर्ल्स एंड ए बॉय। कह रहा है कि गर्ल और बॉय के जो बोन्स हैं उसमें कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं होती हैं। कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वाज दैट ऑफ ए मैन, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो मैन का है कि वुमेन का स्केलेटन है। समटाइम्स पीपुल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन, कभी कभी ये फाउंड किया जाता था कि उनके साथ में क्या मिला हुआ है। अगर ऑर्नामेंट्स मिले हुए हैं तो लोग आर्कोलॉजिस्ट ये कहते थे कि मे बी दैट इज ही सी इज गर्ल, उनको लगता था कि वो गर्ल है। इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ ए वुमेन, हाउ एवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद इट, ऑवन मेन ऑल्सो वो ऑर्नामेंट, जो जो मेन थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती थी कि हम इस बेसिस पे कैसे कह सकते हैं कि कौन गर्ल है और कौन बॉय है। तो इसके लिए अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन, तब क्या किया जाने लगा कि सेक्स स्केलेटन का जो सेक्स है वो पता लगाने के लिए टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, किस पे पता लगाया जाने लगा, बोन स्ट्रक्चर को देखा जाने लगा। जैसे कि द हीप ऑफ द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन, जो हीप होता है पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन का, इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बेयरिंग, उनका जो हिप होता है वह थोड़ा वाइडर होता है कि वह वियर कर सके, चाइल्ड को जब जन्म देती हैं तो उसके पेन को वियर कर सके। दिस डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज, और एक किस पे डिस्टिंक्शन बेस्ड है, आज के मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज पे। अबाउट 2000 ईयर्स एगो देयर वाज ए फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक, कौन से फेमस फिजिशियन थे, चरक, हु रोट बुक ऑन मेडिसिन नोन एज द चरक संहिता। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स, और उन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमन बॉडी है वह 360 बोन्स उसके पास हैं। दिस इज ए मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। क्या कह रहा है कि जो आज का मॉडर्न एनाटॉमी है वो बस 200 बोन्स को रिकॉग्नाइज करता है, वह उससे बहुत ज़्यादा नंबर में चरक ने बताया हुआ है। दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी, चरक adapted दिस फिगर by continuing the teeth, joints and cartilage। वह किसको किसको काउंट किए, टीथ को भी काउंट किए हुए हैं, ज्वाइंट्स को भी, एंड कार्टिलेज को भी काउंट किए हुए हैं, जिससे कि वह इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन बोन्स 360 बोन्स होते हैं इन ह्यूमन। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल, कैसे आपको लगता है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में उनको इतना ग्रेट डिटेल में नॉलेज मिली होगी। ऑक्यूपेशन एट इमाम गांव, अब क्या देखेंगे कि इनाम गांव में जो ऑक्यूपेशन थे, जो व्यवसाय थे, जो लोग करते थे वह क्या थे। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेज, मिलेट्स, पीज एंड सीसेम का जो सीड है वह मिला हुआ है। कौन कौन से, व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेज, मिलेट्स, पीज एंड सीसेम। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, और बहुत सारे एनिमल्स का बोन्स मिला हुआ है। मीनिंग बियरिंग कट मार्क्स, और बहुत सारे बोन्स में कट मार्क्स लगे हुए हैं। दैट सो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड, और यह दिखाता है कि यह जो बोन्स हैं, जो मांस है, यह फूड के रूप में यूज किया गया होगा। हैव आल्सो बीन फाउंड, दीज इंक्लूड कैटल, बुफेलो, गोट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish। इन सारे चीज़ों के स्केलेटन मिले हुए हैं और हड्डियां मिली हुई हैं, और कुछ पे कट मार्क्स लगे हुए हैं जो कि ये दिखाते हैं कि इनको हंट करके इनका यूज एज ए फूड भी किया जाता रहा होगा। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, क्या कह रहा है कि यहाँ पे एविडेंस है कि यहाँ पे जैसे फ्रूट मिले हुए हैं, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, और बहुत सारे बेरीज भी कलेक्ट किए गए हैं। यूज दिस एविडेंस टू लीज द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल एट इनाम गांव, क्या कह रहा है कि इस एविडेंस को यूज करके आप पॉसिबल ऑक्यूपेशन का लिस्ट बनाइए कि इनाम गांव के लोगों की क्या क्या पॉसिबिलिटीज, जो उनके ऑक्यूपेशन की पॉसिबिलिटीज हैं वो रही होंगी। तो आप इस लिस्ट को बना के कम से कम इसको कमेंट में डालिए कि देखा जाए आपको कितना लिस्ट मिलता है, किसका सही होता है। एल्सवेयर फाइंड चाइना इन योर एटलस, क्या कह रहा है कि चाइना को अपने एटलस में फाइंड कीजिए। अराउंड 3500 ईयर्स एगो, कब, अराउंड 3500 ईयर एगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना,
और इतने सालों पहले सबसे पहला राइटिंग मिला चाइना में, एविडेंस मिलता है। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, और किस पे लिखा हुआ है, एनिमल बोन्स पे लिखा हुआ है। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स, और इन्हें ओरेकल बोन्स कहा गया बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। क्यों, ओरेकल मतलब होता है प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर, तो इसको फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता था, इसीलिए इसको ओरेकल बोन्स कहा गया। किंग्स गॉट स्क्रिबीज टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स, किंग्स भी अपने लिए स्क्रिबीज रखते थे कि बोन्स पे वो क्वेश्चन लिख सके कि वुड दे विन बैटल्स, would the harvest be good, would they have sons, the bones were put then into the fire and they cracked because of the heat। क्या कह रहा है, उसके बाद से बोन्स को फायर पर रखा जाता था और वो क्रैक हो जाते थे जब उनको हीट किया जाता था। देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीज दिस क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और क्या करते थे कि क्वेश्चन लिख के उसको जब आग पे हीट किया जाता था तो वो फट जाता था, तो उन्हीं क्रैक्स को जो फ्यूचर टेलर होते थे वह क्या बता, उन्हीं फ्यूचर टेलर को रीड करते थे, स्टडी करते थे और उनसे बताते थे जो भी फ्यूचर होगा, जो भी प्रिडिक्शन होगा उसे बताते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स, और जैसे आपको लगता है वैसे ही उन्होंने भी कुछ कुछ मिस्टेक्स किए होंगे। दिस किंग्स लिव्ड इन पैलेसेज इन सिटीज, और यह किंग कहाँ रहते थे, सिटीज के पैलेसेज में रहते थे। दे अमेज वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, एमास्ट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, इनके पास बहुत सारे वेल्थ रखते थे, इंक्लूडिंग लार्ज इलाबोरेटली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स, और क्या होता था, ब्रॉन्ज के वेसल्स बहुत ज़्यादा होते थे। हाउ एवर दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, और ये आयरन के यूज को नहीं जानते थे। किसके बारे में बात हुई है यहाँ पे, चाइना के बारे में बात हुई है कि 3500 ईयर्स एगो सबसे पहली राइटिंग मिली, और किस पे मिली, बोन्स पे, जिसको ओरेकल बोन्स कहा गया। और क्यों ओरेकल बोन्स किया गया, क्योंकि बिकॉज दे दिस बोन्स वर यूज्ड फॉर द फ्यूचर प्रिडिक्शन, इसीलिए इन्हें ओरेकल बोन्स कहा गया है। अब कह रहा है कि लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजाज ऑफ द ऋग्वेद एंड दीज किंग्स, और कह रहा है कि ऋग्वेद के राजा में और ये जो आज के राजा हैं इनके बीच में कि आप एक डिफरेंसेज बताइए। ठीक है, तो आप डिफरेंसेज में क्या बता सकते हैं, डिफरेंसेज में आप ये बता सकते हैं कि ऋग्वेद में पैलेसेज नहीं थे, उनके पास कोई भी अपनी रेगुलर आर्मी नहीं थी, उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा नहीं होता था, वे टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। जबकि जो ये राजाएँ हैं ये क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, इनका पास अपना पेड रेगुलर आर्मी था, उसके अलावा इनके अपने महल होते थे, पैलेसेज होते थे। ये सारे डिफरेंसेज में आप लिख के कमेंट में डालिए। उसके बाद क्या है, इमेजिन यू लिव इन, अब क्या कह रहा है कि आप इमेजिन करिए कि यू लिव इन इनाम गांव 3000 ईयर्स एगो एंड द चीफ हैज डाइड लास्ट नाइट, और चीफ क्या हो गए, लास्ट नाइट डेड हो गए। टुडे योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द बरियल, क्या कह रहा है कि और आज के दिन पे आपके जो पिता हैं वो क्या कर रहे हैं कि लास्ट नाइट में चीफ जो है वो जब डेड हो गए हैं तो उनके बरियल की तैयारी हो रही है। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द सीन इंक्लूडिंग हाउ फूड इज बीइंग प्रिपेयर टू द फ्यूनरल, कह रहा है कि इस सीन को डिस्क्राइब करिए कि कैसे जो फूड है वो फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर्ड किया जाता रहा होगा। व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑफर्ड, और क्या क्या उनको ऑफर किया जाता रहा होगा, इसके बारे में आप कम से कम 10 पेजेज के एक ऐसे लिखिए जिससे कि आपको भी एक डिटेलिंग मिले कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी चीज़ें मैंने कहा है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें, और आगे के वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहे। थैंक यू।